आपको भी प्रेयर करानी है, आप भी हमारे प्रेयर टावर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप नीचे नंबर पढ़ सकते हैं 0172510077। प्रभु का धन्यवाद करो। मैं देख रहा था, सुनो, मैंने देखा कुछ देश 3 महीने के बाद बहुत बुरी तरीके से लड़ेंगे। आपको समझ में आएगा, परमाणु बम की तरह अमेरिका, कनाडा, यूरोप का बुरा हाल हो जाएगा। आर्थिक तंगी आएगी, लेकिन इंडिया संभल जाएगा। आपको समझना जो मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता था। प्रभु ने मैंने कहा, प्रभु बाहर फॉरेन में ब्रांचें क्यों नहीं है? प्रभु ने कहा, अभी ऐसा टाइम आएगा कि लोग अभी जो प्रभु को और नहीं देख रहे, दौड़े चले आएंगे, दौड़े। परमेश्वर फेवर करेगा कुछ लोगों को, लेकिन याद रखना, जो भी जहाँ रहता है वो प्रार्थना में शामिल होगा तो पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में वहीं एक कग्गा भेजेगा उन्हें रोटी देने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी भुखमरी आ रही है, बहुत सारे लोग महामारी को फिर से देखेंगे। एक वायरस आएगा, वो आपके लिए नहीं होगा चर्च, आपके लिए उन दिनों में, प्रार्थना के दिन होंगे, गुड न्यूज को देखेंगे। एक प्लेन और गिरेगा, तबाह हो जाएगा, वो जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। लिख लेना इस भविष्यवाणी को। अब वो कहेगा मुझे देश बताओ, मैं बता नहीं सकता। कोई कहेगा मुझे ट्रेन बताओ कहाँ गिरेगी, मैं नहीं बता सकता। ये क्या होता है? ये कानून है, मैं क्यों बताऊं? तो परमेश्वर का आत्मा है, हम सरकार के भी और ऊपर वाले की कानून से बंधे हुए हैं। आपको विश्वास करना है, बस आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर दया करे। जहाँ भी ये घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी बाढ़ों में छतें टूट रही हैं। आप कहते हैं हर साल होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम के दिन ज़्यादा होंगे। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को फेवर देगा। और जो लोग विश्वास करते हैं आज इस भविष्यवाणी पर, यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा, लोग तुम्हारी ओर मुंह करेंगे, तुमसे प्रार्थना कराया करेंगे। तुम्हारे पड़ोसी तुमसे प्रार्थना कराएंगे, तुम्हारे गांव वाले तुमसे प्रार्थना कराएंगे, क्योंकि बहुत बुरा टाइम आ रहा है। 2025 से लेकर 28 तक उन लोगों के पास काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। लेकिन आपके लिए एक भविष्यवाणी है कि आपके घर पैसा उन दिनों में डबल होगा। आमीन। आपके घर में चीजें डबल होंगी। मसीह लोगों ने कुठले अनाज के नहीं जोड़े हुए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अब से जोड़ना शुरू कर दो। बोलो हालेलुया। कह रहा कि 2025 आपके लिए आशीष भरा होगा। कुठले जोड़ लेना, जो चीज खत्म नहीं हो सकती उसको जोड़ लेना। जैसे सरसों का तेल, प्याज जल्दी से खराब नहीं होता, चावल खराब नहीं होता, गेहूं पिसा के मत रखना, टाइम आने पर मशीन खरीद लेना। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आएंगे नहीं? कुछ बातों के लिए प्रभु का आत्मा आपको सेविंग दे रहा है। लेकिन कल शाम यहाँ पर वॉलंटियर मीटिंग है कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को धरती पर विपत्ति डालने से पहले बताता है कि ये विपत्ति आने वाली है, लेकिन उन लोगों को सावधान कर, सावधान, और कि ताकि लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलें, उसका भय माने। ये आने वाले समय में, अभी 2025 में भी बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली हैं, लेकिन प्रभु ने कहा घबरा ना जाना। कहते हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, एक भी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन याद रखना, उनका जो पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब आपको फैसला लेना है कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है, मुझे कैसे चलना है और आगे बढ़ना है। मुझे प्रभु ने कुछ बातें बताई। आप शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से, आप शरीर की आंखें बंद करो ताकि आपको अंदर एक आत्मा वाली आंख आपको दिखाई दे, जो आपको ड्रीम और दर्शन दिखाए। जो आप मांग रहे हैं वो मिले आपको। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, सुबह मैं देख रहा था और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 से शुरू हो जाएगा, हो सकता है 2026 तक। 2025 और 26 में मुंबई के लोग, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं समय 2025 में शुरू होगा और 2026 तक आपको दिखाई देगा मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोग वहाँ से
गायब होने लगेंगे, मुंबई छोड़ने लगेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, उनको पता लगने लगेगा कि मुंबई के नीचे धरती सरकती जा रही है। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगी, डूब जाएंगे कई इलाके, प्रॉब्लम आएंगी। और फिर कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, 2025 मुंबई, निकल जाओ उधर से, जो जा सकता है निकल जाओ, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वहीं टिके रहो। विश्वास करना, प्रभु पे विश्वास करना। आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे मैंने देखा ड्रीम में कि तहस नहस होगी मुंबई, लेकिन मैंने टाइम पूछा तो मैंने देखा 2025 में कुछ आपको सुनने को मिलेगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे भारत पर अटैक करने का, और भारत जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था कि कई देशों में तरक्की, कई देशों में बैंक करप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट बैंक में रखा पैसा कैच कर लेंगे, नहीं देंगे, प्रॉब्लम आ जाएंगी। नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, बेंगलोर में, बांग्लादेश में, आप सुन रहे हैं। फिर मैंने देखा ड्रीम में कि कनाडा में, यूएसए में और 52 देश, मुस्लिम देश, उनकी पब्लिक सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें इंग्लैंड भी था। लोग शीशे तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। आर्थिक तंगी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने देखा कि कुछ देश ने एक देश पर परमाणु बम गिर दिया, 2025 में बता रहा हूँ, और जिस वजह से आर्थिक तंगी आ गई, लोगों को प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई। जगह जगह पर मैं आग देख रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इन देशों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर दया करे। अभी आप देखेंगे गरीबी, कर्जा, आर्थिक तंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। दिस इज द लास्ट जनरेशन। यीशु मसीह कभी भी बादलों पर आ सकता है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। ये बात याद रखना कि अब वो दिन नहीं रहे आपको धन इकट्ठा करने के, अब वो दिन नहीं रहे कि कुछ जोड़ने के, अब वो दिन है परमेश्वर की भक्ति करने के, पवित्रताई के साथ चलने के। आपको विश्वास करना है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उन सब का चेहरा परमेश्वर के पास है। आप आशीष को देखोगे, बदल जाओगे, बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। फिर मैंने देखा, मैंने अमिताभ बच्चन के लिए 2 बार भविष्यवाणी किया, 2 बार प्रार्थना किया, लेकिन मीडिया उसको दिखाता नहीं है, हम ही बताते हैं। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अमिताभ बच्चन को फिर से एक हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है ज़बरदस्त, और अब की बार कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने कुछ समय देखा उसका, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पर ऐसा काला जादू हो गया कि वो सड़क पर एक दूसरे को मारने के लिए आ गए, अलग हो गए। लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा कि अगर वो प्रार्थना कराएं तो उनका रिश्ता फिर से निभ सकता है। बहुत सारी चीजें ध्यान से सुनना। इतनी गर्मी पड़ेगी इस साल, आपके एसी खराब हो जाएंगे, आपके कार के सीट कंडम हो जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। सुन रहे हैं? अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो प्रभु का आत्मा कह रहा है कि अब 3 महीने इन्होंने जो भी सुना था, अब वो भविष्यवाणियाँ फिर से कर और स्टार्ट हो रही हैं। मैंने कहा था हेलीकॉप्टर गिरेंगे, जहाज गिरेंगे, बहुत सारी जगह जहाज गिरे, टीवी में चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। आप देखेंगे, मेरे को दिखाया अभी जब आप नाच रहे थे, इंडिया हिल गया। हिलने का मतलब भूकंप आ गया, और इस बार ऐसा भूकंप नहीं आएगा, इस बार भूकंप आएगा तहस नहस करने वाला। इंडिया के लिए मैंने कभी नहीं बोला हाँ जीतने दो पहले किसी को, फिर उसके बाद आएगा। आप समझ रहे हैं? उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। बहुत सारी समस्याएं, आपदाएं, अमेरिका के कुछ समुद्री तट, चीन के बाढ़, इधर उधर बहुत सारी। अभी बारिश में आप मुंबई में भी सुनेंगे,
2025 तो मुंबई खतरनाक होगा। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय कुछ लोग मूव होने लगेंगे मुंबई से। 2027 के पास बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, आंधी तूफान, मौसम चेंज, छतें, बहुत सारी आपदाएं पूरी पृथ्वी पर। परमेश्वर का क्रोध बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जिन्होंने मुझे सुनना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, उन्होंने मुझे मानना ना चाहा, कहता मैं भी उनको उनके हट्टी मन पर छोड़ दूंगा। और ऐसी आपदाएं आएंगी। 2025 में आप सुनेंगे परमाणु बम, बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर जो भक्ति कर रहे हैं, जो आप इतने दिनों से आराधना कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। कह रहा 24 आए, 25 आए, 26 आए। यही तो है कारण। परमेश्वर कह रहा मैं दिखाऊंगा जो मेरी भक्ति करते हैं और जो नहीं करते, जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं और जो नहीं जीते। कहता कि मैं उन दोनों